बलराम जी का अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से कितना स्नेह और प्रेम था, ये हम सभी जानते हैं। उनका साथ तो युगों से है। दोनों ने एक साथ मिलकर न जाने कितने ही अधर्मियों को मारा था। दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। परंतु हमारे इतिहास में कुछ ऐसे मौके भी आए जब ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए। आइए जानते हैं ऐसे 3 अवसर जब दोनों आपस में ही झगड़ पड़े थे। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 1, हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व अध्याय 39 के अनुसार एक समय श्री कृष्ण और बलराम जी भोजराज शतधन्वा का पीछा कर रहे थे। शतधन्वा ने सत्यभामा के पिता सत्यराजित को मारकर सैमंतक मणि चुराकर अक्रूर जी को दे दी थी। शतधन्वा की घोड़ी कुछ समय उपरांत थक गई और वह उस घोड़ी को छोड़ पैदल ही भागने लगा। वहाँ श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि हमारे घोड़े भी थक गए हैं, इसीलिए आप यहीं ठहरिए, मैं पैदल जाकर ही उससे वह मणि छीन कर लाता हूँ। तदंतर श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला, परंतु उन्हें उससे वह मणि नहीं मिली। तब श्री कृष्ण वापस बलराम जी के पास आए और कहा कि मणि तो वहाँ नहीं मिली। तब तो बलराम जी ने क्रोध में भरकर बारंबार धिक्कार है कहकर श्री कृष्ण से कहा, भाई होने के कारण आपकी इस करतूत को सह रहा हूँ, मैं चलता हूँ। अब मुझे द्वारका से, आपसे और वृष्णि वासियों से कोई काम नहीं। तदंतर बलदेव जी मिथिलापुरी में चले गए थे और श्री कृष्ण से अलग वहीं रहने लग गए थे। नंबर 2, महाभारत आदि पर्व अध्याय 219 के अनुसार जब श्री कृष्ण की सम्मति से अर्जुन सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बैठाकर अपने नगर की ओर चल दिए, तब उस समय सुभद्रा का अपहरण होता देख समस्त सैनिक गण हल्ला मचाते हुए द्वारकापुरी की ओर दौड़ गए और उन यदुवंशियों के समुदाय को अर्जुन की वह सारी करतूत कह सुनाई और वे सभी युद्ध करने को तैयार हो गए। उस समय बलराम जी उन यादवों से बोले, मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? इनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो उठे? तुम लोगों की ये गर्जना व्यर्थ ही है। पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बताएं। तदंतर बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, ये सब कुछ देखते हुए भी तुम क्यों मौन होकर बैठे हो? तुम्हारे संतोष के लिए हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वह खोटी बुद्धि वाला उस सत्कार के योग्य कदापि न था। उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है। गोविंद, अर्जुन का ये अन्याय मेरे लिए असह्य है। आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा। बलराम जी की वैसी गर्जना सुन उस समय भोज, वृष्णि और अंधक वंश के समस्त वीरों ने उन्हीं का अनुसरण किया। तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ने इस कुल का कोई अपमान नहीं किया है, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है। इसमें संशय नहीं है। मेरी समझ में ये संबंध बहुत उचित है। भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को भी मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है? आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़े जाइए और धनंजय को लौटा लाइए। मेरी तो यही परम सम्मति है। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए, तब तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा और सांत्वना पूर्वक उन्हें ले आने में अपनी पराजय नहीं है। नंबर 3, महाभारत के शल्य पर्व अध्याय 60 के अनुसार दुर्योधन और भीम का बड़ा ही भीषण गदा युद्ध हुआ था, जो उन दोनों का अंतिम युद्ध भी था। उस युद्ध में दुर्योधन का पराक्रम देख सब चकित हो गए, परंतु भीम ने श्री कृष्ण द्वारा सुझाने पर दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया था और उस समय राजा दुर्योधन को इस प्रकार मारा गया देख महाबली बलराम जी क्रोधित हो उठे और भयंकर आर्तनाद करते हुए कहा, भीमसेन, तुम्हें धिक्कार है। इस धर्म युद्ध में नाभि से नीचे जो प्रहार किया गया है वह गदा युद्ध में कभी नहीं देखा गया। फिर राजा दुर्योधन की ओर दृष्टिपात करके उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। तदंतर फिर बलदेव जी ने कहा, श्री कृष्ण, राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान था। गदा युद्ध में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं था। यहाँ अन्याय करके केवल दुर्योधन नहीं गिराया गया है, मेरा भी अपमान किया गया है। ऐसा कहकर महाबली बलराम अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े। हलधर को आक्रमण करते हुए देख भीमसेन तनिक भी व्यतीत नहीं हुए। उस समय श्री कृष्ण ने आक्रमण करते हुए बलराम जी को बड़े प्रयत्न से पकड़ा और बलराम जी को शांत करते हुए कहा, भैया, अपनी उन्नति 6 प्रकार की होती है। अपनी बुद्धि, मित्र की बुद्धि और मित्र के मित्र की बुद्धि, अपनी वृद्धि, मित्र की वृद्धि और मित्र के मित्र की वृद्धि।
पांडव हमारे सहज मित्र हैं। बुआ के पुत्र होने के कारण सर्वथा अपने हैं। शत्रुओं ने इनके साथ बहुत छल कपट किया था। भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महायुद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा, तथा महर्षि मैत्रेय ने भी दुर्योधन को पहले से ही ये श्राप दे रखा था कि भीमसेन अपनी गदा से तेरी दोनों जांघें तोड़ डालेंगे। अतः बलभद्र जी, मैं इसमें भीमसेन का कोई दोष नहीं देखता, इसीलिए आप भी क्रोध ना कीजिए। इस पर बलराम जी बोले, कृष्ण, तुम मुझसे जिस प्रकार इस कार्य को धर्म संगत बता रहे हो वह सब तुम्हारी मनमानी कल्पना है। भगवान श्री कृष्ण से छल रूप धर्म का विवेचन सुनकर बलदेव जी के मन को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भरी सभा में कहा, धर्मात्मा राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारकर पांडु पुत्र भीमसेन इस संसार में कपटपूर्ण युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में विख्यात होंगे। ये कहकर बलराम जी रथ पर आरूढ़ हो द्वारका की ओर चल दिए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।